Hello everyone, welcome to Swadhyay Education. Myself Himanshu. In this video, I will discuss a component of civil engineering branch, structure analysis, and my topic is conjugate beam method. फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ कॉन्जुगेट बीम मेथड में, तो ये हमारा लेक्चर 2 रहेगा. ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे कॉन्जुगेट बीम मेथड के. आज वही पहले डिस्कस करेंगे. देखिए, हमें सबसे पहले कॉन्जुगेट बीम के लिए गिवन बीम को चेक करना पड़ता है, यानी कि उसकी सपोर्ट्स को देखना पड़ता है. उसी के बाद हम लोग गिवन बीम को कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर गिवन बीम की सपोर्ट्स हमारी सिंपली सपोर्टेड रहेंगी तो कॉन्जुगेट की भी सिंपली सपोर्ट रहेंगी. अगर हमारी गिवन बीम फिक्स्ड होगी तो कॉन्जुगेट में वो फ्री होगी, और अगर गिवन बीम की सपोर्ट फ्री एंड पे होगी, मतलब फ्री होगा, उस जगह पे कोई सपोर्ट नहीं होगी, तो कॉन्जुगेट बीम में वो एंड फिक्स होगा. ठीक है, तो ये हम पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं. इसी के साथ मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्जुगेट बीम मेथड के लिए एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, यानी कि ये 3 स्टेप्स को हमें दिमाग में रखना होता है हमेशा. कि सबसे पहले हमारा काम होता है गिवन बीम को कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करना. दूसरा कि कॉन्जुगेट बीम पे कितना लोड आ रहा है उसकी वैल्यू निकालना, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें जो भी कॉन्जुगेट बीम डायग्राम बनेगा उससे हमें वॉल्यूम निकालना पड़ता है, और वही वॉल्यूम हमारा लोड होता है. थर्ड कि अगर हमें गिवन बीम पे स्लोप निकालना है या डिफ्लेक्शन निकालना है, तो स्लोप गिवन बीम का इक्वल होता है शेयर फोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बीम, एंड डिफ्लेक्शन ऑफ गिवन बीम इक्वल होता है बेंडिंग मोमेंट ऑफ कॉन्जुगेट बीम के. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम आज. तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एक बीम दिया है ABCD 9 मीटर लॉन्ग, जो सिंपली सपोर्ट्स है A एंड D पे, और कैरी कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड लोड 18 किलो न्यूटन एट C. इसी तरीके से इसके 3 पार्ट्स दे रखे हैं. द पार्ट्स AB एंड CD आर ईच 3 मीटर लॉन्ग. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन फॉर 3 पार्ट्स आर 3I 2I एंड I, यानी कि डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है. हमें यहाँ पे स्लोप निकालने को बोला है हर एक पॉइंट पे, इसी के साथ डिफ्लेक्शन निकालने को बोला है BOC पॉइंट पे. क्वेश्चन में हमें E दे रखा है, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे E का वैल्यू है, I का वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ से EI निकाल लेंगे. देखिए, E का वैल्यू मिल गया, I का वैल्यू मिल गया. ये mm² से mm4 का 2 कट गया, तो पीछे रह गया किलोमीटर mm². हमें पता है 1 mm² में 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर होते हैं, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे. फाइनली हमारा EI का आ जाएगा वैल्यू 8300 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, क्वेश्चन में दिया था एक बीम है ABCD. ठीक है, तो ये बीम दिया है ABCD, जो टोटल 9 मीटर लॉन्ग है, 3, 6, 9, जिसके 3 पार्ट्स हैं, देख सकते हैं आप लोग. ठीक है, जिसमें पहला पार्ट है हमारा AB, दूसरा पार्ट है BC, तीसरा पार्ट है CD. क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है वो 18 किलो न्यूटन का C पे लग रहा है, तो यहाँ पे C पे हमने 18 किलो न्यूटन का लोड बना लिया. इसी के साथ इन तीनों पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, यानी कि इन तीनों का साइज अलग होगा. तो इसका 3I है, इसका 2I है, और इसका क्या है I. तो ये हमने डायग्राम बना लिया. ठीक है, देख सकते हैं आप डायग्राम. अब हमें पता है, हमें क्वेश्चन में गिवन बीम मिल चुका है, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, गिवन बीम. ठीक है, अब गिवन बीम निकल जाएगा तो हमें कॉन्जुगेट बीम बनाना पड़ेगा. तो कॉन्जुगेट बीम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बेंडिंग मोमेंट बनाना पड़ेगा. तो हमें पता है जब सिंगल बीम पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगता है तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस ट्रायंगल की फॉर्म में होती है. ठीक है, और जिसका कोऑर्डिनेट होता है WAB/L. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, W था 18, A बन जाएगा हमारा ये पूरा, और B बन जाएगा हमारा ये, याद आएगा B और याद आएगा A. तो उसको सॉल्व करेंगे, फाइनली आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 36 किलो न्यूटन मीटर. देख सकते हैं आप. तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया. अब देखिए 36 निकल चुका है, तो ये B के नीचे, यानी कि ये B के एंड के नीचे ये बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, मैं ये भी निकाल सकता हूँ. कैसे, देखिए, पहले मैंने ये ट्रायंगल कंसीडर की. जब इस ट्रायंगल में कंसीडर किया तो मैंने यहाँ पे इसको y मान लिया, तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे y/3 है मेरा ये डिस्टेंस. ठीक है, तो ये y/3 बन गया मेरा. ठीक है, तो ये y/3 आ चुका है. अब मैंने कंसीडर की ये लंबी वाली ट्रायंगल. ठीक है, इसमें ये वर्टिकल डिस्टेंस मुझे पता है कितना है, वो 36, और ये हॉरिजॉन्टल कितना है 6. तो 36/6 करेंगे, 3 1 जा, 3 2 जा, तो 2 18 जा, तो फाइनली मेरा y निकल जाएगा. यानी देख सकते हैं ये मेरा 18 निकल चुका है y यहाँ पे. ठीक है, तो ये y 18 आ गया, ये मेरा 36 आ गया. तो इसी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मैंने क्या किया, सिंपली सपोर्ट देखी, तो यहाँ पे भी सिंपली सपोर्ट बनाई, यहाँ पे सिंपली सपोर्ट थी, यहाँ पे सिंपली सपोर्ट बनाई. तो हमें पता है गिवन बीम को जब भी कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करना है तो हमें सपोर्ट देखनी पड़ती है. तो मैंने इनको सपोर्ट्स बना लिया. अब देखिए, यहाँ पे हिंज है, तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस होंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को नहीं लेंगे क्योंकि बीम में हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है. ठीक है, इसी के साथ मैंने यहाँ VA और VD रिएक्शंस मान लिए. देख सकते हैं VA VD मैंने यहाँ पे रिएक्शंस मान लिए, और बाद में इनकी थिकनेस कंसिडर कर ली. अब बताइए, अब देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से, इसकी थिकनेस क्या थी 3I. तो जब इसकी थिकनेस हम लोग देते हैं तो कितना बनेगा, वो 1/3EI. ठीक है, तो ये मिस्टेक है, यहाँ पे 1/3EI आएगा यहाँ पे. ठीक है, इसी तरीके से थिकनेस क्या 2I, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या 2I, तो उसका थिकनेस बन जाएगा 1/2I. ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, तो उसका थिकनेस बन जाएगा 1/A. ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट बीम बन जाएगा, और फाइनली इसका लोडिंग कहाँ गिरेगा, नीचे की तरफ. ठीक है, तो हमने ये डायग्राम पूरा बना लिया. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, अब ध्यान से, ये कॉन्जुगेट बीम मैं बना चुका हूँ. अब देखिए, इस कॉन्जुगेट बीम में कितने हिस्से हैं. देखिए, यहाँ पे हर तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होने के कारण मैं इसकी एनालिसिस के दौरान इसको 3 कंपोनेंट में तोड़ रहा हूँ. एक तोड़ रहा हूँ AB कंपोनेंट, एक तोड़ रहा हूँ BC कंपोनेंट, एक तोड़ रहा हूँ CD कंपोनेंट. ये 3 कंपोनेंट्स में इसको ब्रेक कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे. और जो BC कंपोनेंट है, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको भी मैंने 2 हिस्सों में ब्रेक किया है, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल. ठीक है, ये आपकी कॉन्जुगेट बीम है. ठीक है,
आप देख सकते हैं इसको मैंने कैसे ब्रेक किया है। मैंने एक पोर्शन तोड़ा है ए बी, जो मेरा क्या है ट्राइंगुलर पोर्शन। एक ब्रेक पोर्शन मैंने तोड़ा है इसमें बीसी, जो मेरे दो पोर्शंस का बना है, एक रेक्टेंगुलर और एक ट्राइंगुलर। सीडी पोर्शंस को भी मैंने ब्रेक किया है किसमें, एक ट्राइंगुलर पोर्शन में। ठीक है, तो ये फिगर आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, कॉन्जुगेट बीम में, ये कॉन्जुगेट बीम बनाने के लिए मैंने इसको 3 पोर्शंस में तोड़ा। सबसे पहली बात आती है मैंने पोर्शंस में तोड़ा क्यों। देखिए पोर्शंस में इसलिए तोड़ा क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कॉन्जुगेट बीम बन जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका लोड निकालना पड़ता है। तो लोड निकालने के लिए हमें इस पूरी फिगर का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स का वॉल्यूम निकालना आसान होता है क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, तो ये चीज निकालने के लिए हमें आसानी पड़ेगी, इसीलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये मैं लोड और मोमेंट की वैल्यू कॉन्जुगेट बीम के लिए निकाल रहा हूं। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। अब देखिए सबसे पहले मैंने ए बी पोर्शन कंसीडर किया, तो ए बी पोर्शन का एरिया लेना है, यानी कि ये कौन सा पोर्शन है, ट्राइंगुलर पोर्शन। देख सकते हैं ए बी क्या हमारा ट्राइंगुलर पोर्शन, तो ट्राइंगुलर पोर्शन का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस। तो हमें पता था ये कितना है 3, ये सारे कितने कितने हैं 3 3 हैं। ठीक है, तो ये 3 आ गया, इसका ऑल्टीट्यूड कितना आ गया 3 इंटू 18। ठीक है, और थिकनेस कितना है इसका 1/3 है, इंटू कर देंगे इसको 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 2 से इसको काट देंगे 9, तो आंसर आ जाएगा 9/8। तो देख सकते हैं हमारा मैग्नीट्यूड आ गया 9/8। ठीक है, इसी के साथ अब बीसी पोर्शन की बात करें तो बीसी पोर्शन में हम रेक्टेंगुलर पोर्शन कंसीडर करते हैं पहले। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसकी लेंथ ही कितनी है 3। ठीक है, अब हमें चाहिए ये ऑर्डिनेट। देखिए ये पूरा का पूरा 36 है, ये पूरा का पूरा 18 है, तो सिर्फ इतना सा पोर्शन कितना होगा 36 माइनस 18। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 18। ठीक है, तो यानी कि रेक्टेंगुलर पोर्शन की बात करें तो कितना बन जाएगा 3 इंटू 18, और उसका थिकनेस कितना है 1/2 है, तो इंटू क्या करना पड़ेगा 1/2 है, तो 2 को से काटा 9 बन गया, तो 3 9 से कितना आ जाएगा हमारा 27। तो ये आंसर आ गया हमारा 27/8। ठीक है, इसी के साथ अब हम ट्राइंगुलर पोर्शन लेंगे, तो ट्राइंगुलर पोर्शन जो सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, हाफ बेस कितना है इसका 3। ठीक है, ऑल्टीट्यूड आ जाएगा सिर्फ इतना सा पोर्शन, और ये हम निकाल चुके हैं 18 इंटू कितना बन जाएगा ये 1/2 EI। जिसको सॉल्व करेंगे आप फाइनली तो आपका आंसर आ जाएगा 13.5 EI। कितना आ जाएगा 13.5 EI। ठीक है, देख सकते हैं। इसी के साथ मैंने कंसिडर कर लिया आप सीडी पोर्शन, तो सीडी पोर्शन भी 3 मीटर का है। ठीक है, योर ने 36 दिया हुआ है हमें, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 36, और उसका थिकनेस है 1/EI, तो ये बन जाएगा 1/EI। तो उसको काट देंगे 2 इंटू 18, 3 इंटू 18 बन जाएगा 54, तो आंसर आ जाएगा आपका 54/EI। ठीक है, तो देख सकते हैं लास्ट कंपोनेंट आ गया 54/EI। अब मैंने इन सभी लोड का क्या कर दिया, टोटल कर दिया, तो फाइनली मेरा टोटल लोड आ गया 103.5, यानी कि इस पूरी कॉन्जुगेट बीम फिगर का टोटल लोड है आपका 103.5। ठीक है, ये हमारा निकल चुका है। ठीक है, अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि टेबल बनाना क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए इस टेबल बनाने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाएगा। देखिए हम यहाँ पे लोड निकाल चुके हैं, अब लोड निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, इन सभी लोड हमें पता है ये लोड इस तरीके से ऐड करेंगे नीचे, तो इन सब का ए से कितना डिस्टेंस होगा, यानी कि जिस अपने सेंट्रॉइड पे गिरेंगे उस सेंट्रॉइड का डिस्टेंस ए से डिस्टेंस से कितना होगा, तो वो चीज हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ए। ठीक है, अब देखिए ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जब नीचे गिरेगा तो इस वाले छोटे पॉइंट से आपको पता है ये कितना होता है 2/3L, और इस ट्राइंगल का L कितना था 3 मीटर, तो 2/3 इंटू 3 कर देंगे, 3 3 कैंसिल, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 2 मीटर। तो देख सकते हैं आप इसका आंसर कितना है 2 मीटर। इसी तरीके से आप रेक्टेंगुलर पोर्शन का जब यहाँ से गिरेगा तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ये 3 था। ठीक है, और आपको पता है रेक्टेंगल का जो भी सेंट्रॉइड गिरता है वो कितने पे गिरता है, हाफ पे, तो ये कितना देगा 3/2, क्योंकि ये रेक्टेंगल पूरा कितना है 3, तो ये कितना प्लस करना पड़ेगा 3 में आपको कितना प्लस करना पड़ेगा 3/2, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया 3 + 3/2। ठीक है, इसी के साथ ट्राइंगल का निकालना पड़ेगा, तो आपको पता है ये कितना था आपका 3। ठीक है, और यहाँ से जो भी होता है वो कितना होता है 2/3 इंटू L, और L कितना है 3 3 3 कैंसिल, तो 3 + 2 कितना बन जाएगा 5, तो उसका फाइनल आंसर आएगा 5। ठीक है, अब देखिए इस ट्राइंगल का निकालना है, तो हमें पता है यहाँ से कितना होता है, यहाँ से होता है 2/3L, तो L कितना है 3 3 3 कैंसिल, पीछे रह गया 2, तो आपको पता है ये पूरा कितना है 9। ठीक है, तो इस 9 में से आप ये 2 माइनस कर लीजिए, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 7, तो ये आपका आ गया 7। ठीक है, अब देखिए लोड निकल चुका है, डिस्टेंस निकल चुका है, तो मूवमेंट निकल जाएगा, क्योंकि लोड इंटू डिस्टेंस क्या होता है मूवमेंट होता है। लोड इंटू डिस्टेंस क्या होगा मूवमेंट, लोड इंटू डिस्टेंस क्या होगा मूवमेंट, लोड इंटू डिस्टेंस क्या होगा मूवमेंट, यानी कि टोटल मूवमेंट ए के अक्रॉस कितना होगा हमारा 585/EI। ठीक है, देखिए अब इसको निकालने से क्या होगा, हमें हेल्पफुल मिलेगी। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये VA और VD रिएक्शंस निकाल रहा हूँ जो मैंने लेट किए थे, तो यहाँ पे समीशन ऑफ वर्टिकल 0 करूंगा, तो VA और VD ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इनको एक तरफ लिख दिया, और ये सारा लोड नीचे की तरफ आ रहा है इनको एक तरफ लिख दिया, और ये सारा लोड कितना था हम पहले निकाल चुके हैं 103.5, तो ये लिख दिया मैंने 103.5/EI। ठीक है, अब मैंने मूवमेंट ए के क्रॉस क्या कर दिया 0, तो ए के क्रॉस मूवमेंट 0 किया तो उससे क्या होगा VD इंटू दिस, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसको माइनस लिखेंगे, माइनस VD इंटू 9। अब ये सारा लोड नीचे गिरेगा, जब उसको ए की तरफ घुमाएंगे कैसे घूमेगा ये क्लॉक की तरफ, तो ठीक है, तो टोटल मूवमेंट ए के क्रॉस कितना था 585/EI सारे लोड के कारण, तो उसको डालेंगे यहाँ पे, और फाइनली यहाँ से क्या निकालेंगे VD, जैसे VD निकल गया हमारा VA भी निकल गया, तो VD VA निकल जाएंगे, क्योंकि VD यहाँ से निकलेगा उसको यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से VA निकल जाएगा हमारा, तो VD VA फाइनली निकल गया, मतलब यानी कि ये दोनों रिएक्शंस हमारी वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में मैं बोला था कि ए बी सी डी सब पे स्लोप निकालो। तो हमें पता है किसी भी पॉइंट पे अगर हमें स्लोप निकालना है, यानी कि कॉन्जुगेट बीम के लिए हमें वो शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा। और आपको बता चुका हूं कि कभी भी सपोर्ट्स पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो यानी कि कॉन्जुगेट बीम में वो शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा, और वो हमेशा किसके बराबर होता है, रिएक्शंस के बराबर। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन लेना पड़ेगा। ए पे रिएक्शन कितना था, वी तो वी कितनी की वैल्यू कितनी थी, 38.5 अपॉन ई, और ई का वैल्यू 8300 था, पहले निकाल चुके थे। तो यहाँ से थीटा ए निकल जाएगा हमारा फाइनली 4.16 × 10⁻³ रेडियंस। ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, टोटल हमारा आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। अब हमें स्लोप निकालना है बी पे, तो वो होगा शेयर फोर्स एट बी फॉर कॉन्जुगेट बीम। तो यानी कि यहाँ तक फिगर, इसके पीछे वाला सारा फिगर कंसिडर कर लेंगे। तो ये फिगर मैंने ले लिया। तो वी ऊपर जा रहा है तो प्लस वी है, ठीक है, ये लोड नीचे जा रहा है तो याद आएगा -9/8, क्योंकि ये टोटल लोड कितना था, सिर्फ इतने से पोर्शन का हम लोग निकाल चुके हैं। तो देख सकते हैं इतने से पोर्शन का लोड कितना है, 9/8। तो ये पुट करेंगे, ये डाउनवर्ड जा रहा है तो इसलिए -9/8 सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा 29.5 अपॉन ई। तो ई की वैल्यू पुट करेंगे, फाइनली हमारा थीटा बी निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग थर्ड पार्ट निकालेंगे, स्लोप एट सी फॉर गिवन बीम, यानी कि यहाँ तक। तो इसके पीछे वाली पूरी फिगर कंसिडर कर लेंगे। ये फिगर हमने ले ली पूरी, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है तो उसको लिख देंगे प्लस वी है, तो प्लस वी लिख दिया। ये वाला लोड नीचे गिर रहा है तो देख सकते हैं ये लोड कितना था, 9/8, ठीक है, तो उसको लिख दिया -9/8। अब ये सिर्फ रेक्टेंगल का लोड, तो रेक्टेंगल का लोड हम निकाल चुके हैं कितना, 27/8, तो उसको भी लिख देंगे -27/8। इसी तरीके से अगला ट्रायंगल का लोड 13.5 EI, तो वो भी देखेंगे। ट्रायंगल का लोड नीचे गिर रहा है, ये भी -13.5 EI। तो फाइनली सॉल्व करेंगे, आ जाएगा -11 EI। तो यहाँ पे पुट करेंगे EI की वैल्यू, तो थीटा सी निकल जाएगा फाइनली हमारा। ठीक है, इसी तरीके से हमें स्लोप डी पे निकालना है। तो डी पे स्लोप निकालना है तो क्या होगा, शेयर फोर्स के बराबर। देखिए आप राइट साइड से सॉल्व कर रहे हैं तो कन्वेंशन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने लिख दिया -VD। तो फाइनली हमारा स्लोप निकल जाएगा, तो थीटा डी भी निकल जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमें दूसरे पार्ट में पूछा था डिफ्लेक्शन निकाल के बताओ। डिफ्लेक्शन निकालना है बी और सी पे। देखिए अब आपको एक बात समझनी है ध्यान से, यहाँ पे आपको ए और बी पे डिफ्लेक्शन निकालने को क्यों नहीं बोला। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जो सिंपली सपोर्ट्स एंड्स होते हैं वहां पे डिफ्लेक्शन हमेशा 0 होता है। यानी कि यहाँ पे आपका वाई ए और वाई डी हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सिंपली सपोर्ट एंड पे डिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करती ही नहीं है, और ना ही वहां पे बेंडिंग मोमेंट एग्जिस्ट करता है। तो ये दो बातें आपने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन बी और सी पे निकालने को बोला। तो ये डिफ्लेक्शन बी पे निकालने को बोला, यानी कि इतना सा फिगर कंसिडर करना पड़ेगा, उसका बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो ये फिगर मैंने कंसिडर कर लिया, और बी पॉइंट बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो क्या बनेगा, वी ए इंटू 3, किस डायरेक्शन में जा रहा है क्लॉक, तो प्लस वी इंटू 3। ठीक है, ये लोड नीचे गिरेगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला लोड नीचे गिरेगा तो उसको जब बी की तरफ घुमाएंगे एंटी क्लॉक बन जाएगा माइनस, और ये लोड था 9/EI, और आपको पता है यहाँ से सेंटर कितना होता है, L/3, तो L था 3/3 सॉल्व किया तो फाइनली आ जाएगा 106.5/EI। ठीक है, 106.5/EI। ठीक है, तो उसमें EI का वैल्यू पुट करोगे, ये मीटर में आंसर आएगा, इंटू 1000 करोगे, mm में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से अब आप देखिए डिफ्लेक्शन निकालना है मुझे कहाँ पे, सी पॉइंट पे। तो ये पीछे वाला पूरा फिगर लेना पड़ेगा, ये फिगर मैंने दोबारा ले लिया। अब देखिए VA की वजह से कहाँ जा रहा है, क्लॉक। देखिए ये VA लग रहा था तो सी पॉइंट में निकालना है तो क्लॉक में जा रहा है, तो प्लस VA इंटू 6। ठीक है, प्लस VA इंटू 6। इसी तरीके से अब ये ट्राइंगल का लोड नीचे गिरेगा, जिसको सी की तरफ घुमाएंगे एंटी क्लॉक बन जाएगा, तो माइनस इसका कितना बनेगा, सेंट्रोइड 3 यहाँ से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, छोटा सा पार्ट, यह हो जाएगा L/3। तो 3 + 3/3 करना पड़ेगा, क्योंकि हम सी से कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ तक 3 था तो यहाँ पे 3/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे, अब रेक्टेंगल में देखिए ध्यान से, जब रेक्टेंगल का नीचे गिरेगा उसको सी की तरफ घुमाएंगे तो रेक्टेंगल का हाफ पे होता है, तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल कितने का था, 3 मीटर का। इसी तरीके से देखिए ये ट्रायंगल का लोड कितना था, 13.5, और यहाँ से आपको पता ही कितना होता है, L/3। L है हमारा 3, तो 3/3 करेंगे सॉल्व, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, देख सकते हैं 3/3 सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनल डिफ्लेक्शन हमारा निकल जाएगा YC पे। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन डालूंगा आपके साथ।